बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है जी रिएक्शन ऑफ मेटल्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करें, जो सी भी मेटल है, मेटल का अगर आप रिएक्शन करवाओगे एसिड के साथ, तो मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करके एक तो साल्ट बनाएंगे और साथ में रिलीज करेंगे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है ये यहां से रिलीज होगी, इसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ एरो लगाकर जो है वो शो करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो यहां से निकल जाएगी। अब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल जो है वो इस हवाले से देख लेते हैं। लाइक हमारे पास अगर मेटल हो जिंक, और जिंक का अगर हम रिएक्शन करवाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी HCl, सो यहां से हमारे पास साल्ट बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2, और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए, क्योंकि क्लोरीन जो है वो दो प्रोडक्ट वाली साइड पे है, सो इसको यहाँ पर जो है वो HCl को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये वाली हमारी इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो जाती है। अब मजीद एग्जांपल जो है वो इसमें हम देख लेते हैं। लाइक जिंक की बजाय अगर मैं कहूँ जी हमारे पास हो जी कैल्शियम, और इसका रिएक्शन अगर करवाया जाए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, तो ऐसी सूरत में ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा साल्ट। साल्ट में हमारे पास बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और साथ में यहां से रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। तो इसको साथ में हम एरो जो है वो लगा देते हैं। ये इसका मतलब है जी कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिलीज हो रही है। अगर आप यहाँ पर एरो नहीं भी लगाते तो इसमें जो है वो कोई मज़ाहिका नहीं है, सो आप एरो के बगैर भी इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास हो जी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं एसिड यानी HCl के साथ, तो यहां से हमारे पास फॉर्मेशन होगी अमोनियम क्लोराइड की AlCl3, और साथ में हमारे पास रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जो हमारे पास क्लोरीन है वो 3 इस साइड पर हैं, सो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हमारे पास जो है ये 3 हो गए। अब हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर 3 हो गए। सो अगर हाइड्रोजन यहाँ पर 3 करने हैं तो हम यहाँ पर 3 से इसको जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो इट्स मीन हमें कोई और डिजिट जो है वो यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, यानी हम 3 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको इवन में कन्वर्ट कर देते हैं, इस वाले क्लोरीन को। सो इवन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्लोरीन यहाँ पर हो जाते हैं 6। सो यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ। सो यहाँ से क्लोरीन जो है वो बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन अगर आप रिएक्टेंट वाली साइड पर देखें तो 6 हो गए हैं, और प्रोडक्ट वाली साइड पर 3 हैं। सो इसको बैलेंस करने के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और जो एल्युमिनियम है वो प्रोडक्ट वाली साइड पर 2 हैं, सो रिएक्टेंट वाली साइड पर 2 करने के लिए आप इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सो इस तरह से हमारी ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस होती है। सो ये हमारे पास है जी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। अब इसके दूसरी रिएक्शन की तरफ आते हैं जी, जो कि है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। सो इसके दूसरे रिएक्शन की तरफ आते हैं जी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। सो इसको थोड़ा हम ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं। so, यहां पर अब जौन सा भी हमारे पास एसिड हो, एसिड का अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं बेस के साथ, तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके रिएक्शन से एक तो हमारे पास बनता है जी साल्ट,
और साथ में प्रोड्यूस होगा वाटर मॉलिक्यूल। सो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाते हैं, यानी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं सो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो बोला जाता है। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा साल्ट बनेगा और साथ में पानी का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब इसको स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। लाइक एसिड में हमारे पास हो जी HCl, और बेस अगर हम इस्तेमाल करें जी, लाइक हम इस्तेमाल कर लेते हैं जी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एसिड और बेस का जब आपस में रिएक्शन होगा तो इसके रिएक्शन से साल्ट बनेगा। यहां पर अब साल्ट बनेगा जी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं तो नेक्स्ट रिएक्शन में अगर हम इस्तेमाल करें बेस के तौर पर एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH के डिवाइस, और एसिड के तौर पर यहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं जी सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4। सो ये वाला अब हमारे पास बनेगा कैल्शियम सल्फेट, साल्ट के तौर पर हमारे पास बनेगा, और प्लस यहां से फॉर्मेशन होगी जी वाटर मॉलिक्यूल की H2O। सो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास इसको जो है वो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन देखें तो 2 ये वाले और 4 ये वाले रिएक्टेंट वाली साइड पर टोटल जो है वो 6 ऑक्सीजन बन रहे हैं, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पर 4 और 1 5 ऑक्सीजन बन रहे हैं। सो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन, ये 2 and 2 4 हो रहे हैं। सो ये वाले 2 और ये वाले 2 हाइड्रोजन भी यहाँ पर बैलेंस है। सो कैल्शियम भी रिएक्टेंट वाली साइड पर भी 1 है और प्रोडक्ट वाली साइड पर भी 1 है। सो ये वाला हमारा रिएक्शन जो है वो बैलेंस होता है। एक और एग्जांपल जो है वो इस हवाले से हम देख लेते हैं जी। लाइक हमारे पास हो जी बेस के तौर पर हो जी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड में हम इस्तेमाल करें सोडियम, या हम इस्तेमाल कर लेते हैं जी नाइट्रिक एसिड HNO3। अब यहां से हमारे पास जो प्रोडक्ट में साल्ट बनेगा, अब पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा KNO3, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो ये हमारे पास है जी रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। थर्ड कैटेगरी की तरफ, थर्ड रिएक्शन की तरफ आते हैं जी, जिसमें हमारे पास है जी रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। सबसे पहले हम इस बात को देख लेते हैं कि सल्फाइड हमारे पास क्या होते हैं। अगर सल्फर के हम कंपाउंड की बात करते हैं तो हमें 3 तरह के कंपाउंड देखने में मिलते हैं। अमूमन जिस बारे में हम जानते हैं वो हमारे पास है SO4 नेगेटिव। ये वाला जो है SO4 नेगेटिव, इस वाले को हम बोलते हैं सल्फेट। SO4 नेगेटिव ये वाला हमारे पास कहलाता है सल्फेट। इसके अलावा हमारे पास हो अगर S2 नेगेटिव तो ये वाला कहलाता है सल्फाइड। और यहां पर जो इसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है सल्फाइड। वो हमारे पास होता है जी SO3 नेगेटिव, ये वाला होता है जी सल्फाइड। सो ये 3 हमारे पास जो है वो सल्फर के रेडिकल जो है वो मौजूद हैं। सल्फेट SO4 नेगेटिव, सल्फाइड S2 नेगेटिव, और सल्फाइड SO3 नेगेटिव। अब इसके अगर हम रिएक्शन की बात करें तो एसिड जो है जब ये रिएक्शन करेगा विद सल्फाइड और बाइसल्फाइड, इन दोनों में से किसी के साथ जो है वो रिएक्शन करे, सल्फाइड के साथ करें या बाइसल्फाइड के साथ करें, तो सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन से एक तो यहां पर फॉर्मेशन होगी साल्ट की, प्लस यहां से रिलीज होगी जी सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में यहां से फॉर्मेशन होगी वाटर मॉलिक्यूल की। अब थोड़ा सा इसमें जो है वो जिक्र हम ये भी कर लेते हैं कि सल्फाइड और बाई सल्फाइड इनमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस क्या है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, यानी साल्ट में
सल्फाइड में जैसे ये वाला नेगेटिव आयन है, यहाँ पर सल्फाइड हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव आप लगा लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप सोडियम इस्तेमाल करते हैं, ये वाला पॉजिटिव है और सल्फाइड में SO4 SO3 2 नेगेटिव जो है ये आपके पास जो है वो नेगेटिव आयन है। अब इन दोनों के बीच में अगर आप हाइड्रोजन एटम लगा दें यानी H पॉजिटिव, ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा जी बाई सल्फाइड के अंदर, यानी ये वाला कहलाएगा सोडियम बाई सल्फाइड, यानी ये आपके पास फार्मूला NaHSO3 जो है वो लिखेंगे। अगर आप जो है वो जस्ट इसके सल्फाइड की बात करते हैं देन आप इसको लिखोगे Na2SO3, ये आपके पास जो है वो सोडियम सल्फाइड जो है वो बनेगा। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं ताकि क्लियरली जो है वो हमें नजर आए। सो ये हमारे पास जो है वो अब सोडियम सल्फाइड जो है वो बनेगा और ऊपर वाला जो है वो सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो हम पढ़ते हैं। अब इनके रिएक्शन से हमने ये देखा जी कि एक हमारे पास प्रोड्यूस होगा साल्ट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, गैस यहाँ से रिलीज होगी और प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसकी फॉर्मेशन होती है। अब लाइक हम रिएक्शन लिख लेते हैं जी, यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं जी कैल्शियम सल्फाइड CaSO3, इसका अगर हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl, तो अब ये हमारे पास साल्ट बनेगा जी, साल्ट में हमारे पास बनेगा जी कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 और प्लस यहाँ से रिलीज होगी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और प्लस यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन होगी जी वाटर मॉलिक्यूल की यानी H2O। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यानी HCl को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 के साथ। क्यों 2 के साथ मल्टीप्लाई हमने किया? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोडक्ट वाली साइड पर हाइड्रोजन की तादाद जो है वो 2 है जबकि रिएक्टेंट वाली साइड पर 1 है। सो क्लोरीन भी यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड पर 1 है और प्रोडक्ट वाली साइड पर 2 है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी सारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। अब इसका बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देख लेते हैं जी। अब इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं जी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, इसका रिएक्शन भी हम HCl के साथ अगर करवा दें तो अब यहां पर साल्ट हमारे पास बनेगा जी सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2, ये वाली फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास होगी। अब ये वाली इक्वेशन बैलेंस है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो पहले ही 2 पूरे हैं, यानी एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर मौजूद है रिएक्टेंट वाली साइड पर, एक यहाँ पर मौजूद है और प्रोडक्ट वाली साइड पर 2 पहले से मौजूद है। ऑक्सीजन 3 यहाँ पर मौजूद है प्रोडक्ट वाली साइड पर, 2 ये वाले और 1 ये वाला, 3 ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास पूरे हो गए। इसी तरह से सोडियम जो है वो 1 ये वाला मौजूद है और 1 जो है इसी तरह से प्रोडक्ट वाली साइड पर मौजूद है। सो ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस है। सो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है जी एसिड का रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब इसका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ये सेम इसी तरह से है जिस तरह से सल्फाइड और बाइसल्फाइड है। अब इस वाले में अगर एसिड का आप रिएक्शन करवाओगे प्लस कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, सो यहां से आपको मिलेगा जी एक तो साल्ट प्लस, अब यहां पर देखें यहां पर प्रोड्यूस हो रही थी सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों ऊपर वाले रिएक्शंस में प्रोड्यूस हुई सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहां पर प्रोड्यूस होगी क्योंकि कार्बोनेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ये भी गैसेस फॉर्म में होगी, यहां रिएक्शन से निकल जाएगी और साथ में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब अगर इन रिएक्शंस को मैं सेम लाइंस के ऊपर लिखूं, सेम लाइन से मुराद ये है जी कि मैं ऊपर वाले ही रिएक्टेंट को यहां पर इस्तेमाल करूं। रिएक्टेंट ऊपर वाले इस्तेमाल करने से मुराद ये है कि एसिड के तौर पर जो है वो हम इस्तेमाल करें जी HCl को, यानी यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं जी HCl को और प्लस अब कार्बोनेट ऊपर हमने सल्फाइड कैल्शियम सल्फाइड इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं जी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सो साल्ट हमारे पास वही है जी CaCl2, सिर्फ फर्क क्या आएगा जी? फर्क सिर्फ इतना सा आएगा कि अब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे प्रोड्यूस होगी सल्फर डाइऑक्साइड,
और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होंगे। सो अगेन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे जी, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो जाती है। तो इसको थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो हम ले जाते हैं। यहां पर जो है वो हमारे पास आ गई। अब इसका दूसरा हम रिएक्शन लिख लेते हैं जी विद बाइकार्बोनेट के साथ। अब यहां पर भी हम इस्तेमाल कर देते हैं जी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और प्लस अब यहां पर हम पीछे वाली एग्जांपल के अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल किया था, यहां पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड को एज एन एसिड के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहां पर हमारे पास फॉर्मेशन होगी सोडियम सल्फेट की Na2SO4 प्लस CO2 और प्लस H2O। सॉरी जी, ऊपर वाला रिएक्शन हम थोड़ा सा गलत लिख गए हैं। यहां पर हमारे पास आना था कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोबारा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड लिखा गया गलती से। यहां पर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। जैसे कि ऊपर हमने कहा जी क्या फॉर्मेशन होगी जी कार्बन डाइऑक्साइड की, सो नीचे भी कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास, जो नीचे में अपने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन लिखा, सो ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास बनेगी। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। प्रोडक्ट वाली साइड पर सोडियम 2 है, रिएक्टेंट वाली साइड पर 2 करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से जब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कार्बन हमारे पास 2 हो गए। अब कार्बन को बैलेंस करने के लिए इस वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ से हमारे पास अब कार्बन भी बैलेंस हो जाते हैं और सोडियम जो है वो भी बैलेंस हो जाते हैं। अब पीछे रह गया हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन यहाँ पर देखें प्रोडक्ट वाली साइड पर, सॉरी रिएक्टेंट वाली साइड पर, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और 2 ये वाले, सो टोटल 4 हाइड्रोजन। जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पर जस्ट हमारे पास हाइड्रोजन 2 हैं। सो इसको 4 करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हमारे पास रिएक्शन है जी, रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट का रिएक्शन है जी एसिड के साथ। सो इसका लास्ट रिएक्शन हमारे पास है और वो है जी रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड। जैसे कि ऊपर हमने जो है वो जिक्र किया कि जो हमारे पास सल्फाइड है जी ये S2 नेगेटिव जो है वो हमारे पास होता है। सो इसका रिएक्शन अब देख लेते हैं जी। सो सल्फाइड जब रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, सो यहां पर हम ले रहे हैं जी फेरस सल्फाइड। इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे एसिड, यहां पर हम एसिड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सो यहां से फॉर्मेशन होगी जी साल्ट की। साल्ट हमारे पास यहां से बनेगा जी फेरस सल्फेट FeSO4 और साथ में रिलीज होगी जी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ये गैस जो है वो यहां से रिलीज होती है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल होती है जी ये गंदे अंडे की तरह की होती है, यानी ना खुशगवार आप इसको बू कह लें जी, इस तरह की इसकी जो है वो स्मेल होती है। सो ये थी जी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जिसमें हमने इसकी मुख्तलिफ 5 प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस की। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर जो कि यहाँ पर ख़त्म होता है जी। सो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाज़िर होंगे जी। अल्लाह हाफिज़।